हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। चौतरफा है मकर संक्रांति की धूम। तिल एवं तिल से बने व्यंजनों, मिठाइयों और खाद्य पदार्थों से सजा हुआ है बाजार। दरभंगा से लेकर लहेरियासराय तक बाजार में रौनक है। तिलकुट की खास तौर से बिक्री हो रही है। इसके अलावा तिलवा, लाई, इन सब की भी बहुत है पूछ। हालांकि दुकानदार बताते हैं कि कीमतें तो इस बार बढ़ी नहीं है पिछली बार की अपेक्षा, लेकिन ग्राहक कम पहुंच रहे हैं। उनका यह कहना है कि रात्रि 8 बजे तक ही दुकानों के खुलने का समय है और बाजार पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव इसी का पड़ रहा है। यह भी बता रहे हैं दुकानदार कि लोग तिलकुट खरीदने तो आ रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से जो महंगाई है वह भी थोड़ी बहुत नुकसान करा रही है। मकर संक्रांति कब है, इस बारे में हमने बात की। जानना चाहा जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य सोमेश्वर नाथ झा दधीची से। उन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर कैसे चल रहे हैं मकर संक्रांति पर ग्रह नक्षत्र, कैसी है उनकी चाल, कब मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का यह त्योहार। उनकी भी बात सुनाएंगे आपको। पहले बाजार की रौनक पर नजर। तिलकुट का मार्केट जो है बहुत ज़्यादा जो है ठंडा रहा है एकदम। आज कल से जो है मार्केट में उछाल आया है, तो हम जो है कुछ निकले हैं परचेजिंग करने के लिए। ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी ले हम लोग जो है निकले। कीमत बढ़ी है पिछली बार से या नहीं? पिछली बार से कीमत बढ़ी नहीं। हम लोग की कीमत जो है वही लेकर चल रहे हैं। हम लोग की महंगाई बढ़ी है, लेकिन हम लोग जो है रेंज लेके ही चल रहे हैं। उसी रेट है जो अगला साल बेचे हैं, उसी रेट में हम लोग आज भी। किस तरह के तिलकुट की डिमांड है बाजार? हमारे पास जो है अनेक प्रकार के तिलकुट है, जिसमें जो है बहुत खास्ता और बहुत कम मीठे के लिए बिहार तिलकुट भंडार में जो है एक से एक प्रकार के जो है सब पहुँचते हैं और जो है प्रसिद्ध हो गए हैं। इसीलिए जो ज़्यादा तादाद में पहुँचते हैं। क्या नाम हुआ? दिनेश कुमार, बिहार। कैसा है तिलकुट का बाजार इस बार? इस बार लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लोग परेशान हैं, लेकिन बाजार ठीक है। कीमत पिछले साल से बढ़ी है या नहीं? पिछले साल की तरह ही इस बार भी कीमत है। लोगों में थोड़ी सी जो है कोरोना के कारण जो है, इसके कारण कीमत भी बढ़ी है। आप लोग उसी कीमत पर दे रहे हैं? जी, उसी कीमत पर दे रहे हैं। महंगाई है, लेकिन कोरोना के काल के कारण हम लोग ग्राहक की डिमांड के कारण वो वही रेट। किस तरह के तिलकुट की डिमांड? ये लोग यहाँ खास्ता बहुत ले रहे हैं, ठीक है। चीनी में, गुड़ में, खोआ में लोग खोआ थोड़ा कम ले रहे हैं महंगाई के कारण, और ये चीनी का खास्ता तिलकुट बहुत बढ़िया से लोग बहुत चाव से खा रहे हैं और ले भी रहे हैं। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार सानी, श्री श्याम तिलकुट भंडार। तिलकुट का इस बार मार्केट में थोड़ा सा लॉकडाउन के लेके बहुत थोड़ा सा ये महसूस ही आदमी अपना वही जुड़ता है वही लेता है। हिसाब से मार्केट तो पहले वाला मार्केट नहीं है। लॉकडाउन के लेके थोड़ा मिला जुला के सही है। महंगा हुआ है या पहले से? नहीं, पहले वाला रेट चल रहा है, महंगा कुछ नहीं है। किस तरह के तिलकुट की डिमांड है लोगों? भाई 220 है, 280 है, 250 रुपये। ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, ग्राहक ले रहे हैं टाइम पर ले। अगले बार की अपेक्षा नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार शाह। है इस बार के? महंगाई अपने जगह पर है, कोरोना के लेके मार्केटिंग नहीं चल रहा है सही से।
क्योंकि 7 बजे के अंदर मार्केट बंद हो जाता है, 7:30 बजे तक में दुकानदारी वैसा हो नहीं पाता है। अब अगले साल 11 बजे तक दुकानदारी चल रहा था, इस बार नहीं हो रहा। क्या नाम हुआ? सहदेव साहब। कैसा है तिलकुट का बाजार? इस बार मिला जुला के 2 दिन पर्व हो जाने के कारण जो बाजार मिला जुला के ठीक ठाक है। कीमत पिछले साल से बढ़ी है क्या? नहीं, इस बार पिछले ही दर के तरह इस बार भी तिलकुट बिक रहा है। देखिए इस बार कोई बढ़ोतरी नहीं है। क्या रेट है तिलकुट का इस बार? तिलकुट जो है हमारे पास 250 से लेकर 500 रुपये केजी तक का, जो पिछले साल भी था और इस साल भी। क्या खासियत है हमारे यहाँ तिलकुट का खासियत है क्या, हम अच्छी क्वालिटी का तिलकुट को बेचने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ 50 सालों से हमारी पुरानी प्रतिष्ठान है। महंगाई तो नहीं बढ़ी है? महंगाई तो इस बार नहीं बनी है, तो बाजार कुछ थोड़ा सा लड़म के कारण रेट पर जो है इस बार कुछ खास बढ़ोतरी नहीं है। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। प्रिय सज्जनों, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हिंदू सनातन धर्म में जो मानक ग्रंथ है निर्णय सिंधु, उसके आधार पर उनमें दिए गए आचार्य की उक्ति के आधार पर यह कहना चाह रहा हूँ कि 2022 ईस्वी का मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी शुक्रवार के दिन ही मनाया जाए। कलकत्ता से निकलने वाले कई पंचांग में भी 14 जनवरी को ही बताया गया है। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से सर्वमान्य पंचांग विश्वविद्यालय पंचांग में भी 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है। वैदेही पंचांग में भी 14 जनवरी ही दिया गया है। इसी आधार पर मैं निर्णय सिंधु में उक्त आचार्य हेमाद्रि का जो मत है मैं उसको उल्लेख करना चाहता हूँ। सौर मास संक्रांति के निर्णय के संबंध में निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा गया है कि तत्र पूर्वतोपि परतोपि संक्रमात् पुण्यकाल घटिकास्तु खोडसेति सामान्यतः पुण्यकाल सर्वैरुक्तः। अर्थात सभी आचार्यों ने संक्रांति से पूर्व 16 घटी और संक्रांति के बाद के 16 घटी को पुण्यकाल माना है। विशेष रूप से विचार करने पर भिन्न भिन्न राशियों की संक्रांति का पुण्यकाल का भिन्न भिन्न समय हेमाद्रि आचार्य ने स्पष्ट किया है। जैसे कि मेघ संक्रांति में 10 घड़ी पहले और 10 घड़ी पीछे का पुण्यकाल होगा। वृक्ष राशि में संक्रांति पहली 16 घड़ी। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न राशियों में भिन्न भिन्न समय का पुण्यकाल बताया गया है। मकर राशि में पूर्व का 16 घड़ी और पीछे का 40 घड़ी बताया गया है, जबकि आचार्य माधव के मत में 20 घड़ी पूर्व और 20 घड़ी बाद का निर्णय लिया गया है। अतः इस आधार पर 2022 का मकर संक्रांति पर्व निश्चित रूप से 14 जनवरी शुक्रवार के दिन प्रातः काल से ही मनाया जाए। धन्यवाद।